सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो क्वांटम मैकेनिक्स के और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू वेव फंक्शन। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू वेव फंक्शन पढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा। इससे पहले हमने फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन पढ़ चुके हैं, उसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स क्लियर करवा चुके हैं। वहां हमने जीरो ऑर्डर परटर्बेशन इक्वेशन क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन इक्वेशन क्या होता है एंड किस तरीके से हम इनर प्रोडक्ट निकालते हैं, वो सारी बातें मैं वहां क्लियर करवा चुका हूँ। वो आप प्लीज वो वीडियो यहाँ देख के आना। तो देखो, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू वेव फंक्शन के पढ़ने से पहले एक यहाँ क्या लिखा है हमने, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू वेव फंक्शन कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अनपर्टर्ब्ड वेव फंक्शन। अब यहाँ अनपर्टर्ब्ड क्या होता है, पर्टर्ब्ड स्टेट क्या होती है, हम पूरा वहां डिटेल में पढ़ चुके। सो मेरे पास यहाँ क्या लिखा है मैंने, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अनपर्टर्ब्ड फंक्शन। सो लीनियर कॉम्बिनेशन को हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं कि समेशन ओवर एम एंड यहाँ मैंने लिखा एम एंड ऑल्सो यहाँ से साई एम नॉट, केट ऑफ साई एम नॉट। कुछ इस तरीके से लिखते हैं हम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अनपर्टर्ब्ड वेव फंक्शन को एंड मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 देना चाहूंगा। एंड अगेन माय डियर फ्रेंड्स, हम यूज करेंगे फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन इक्वेशन। सो मैं यहाँ लिखूंगा वी नो, क्या लिखेंगे हम, देखो वी नो, हमको पता है कि फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन इक्वेशन। सो माय डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन इक्वेशन कुछ इस तरीके से होता है कि चलिए मान लेते हैं कि मेरे पास यहाँ कुछ H नॉट है। अब यहाँ क्या है, ये पर्टर्ब्ड स्टेट है एंड यहाँ से हमने साई n1 लिखते हैं एंड ऑल्सो यहाँ से प्लस करके HP यानी कि पर्टर्ब्ड स्टेट है और ये अनपर्टर्ब्ड स्टेट है एंड यहाँ से साई n नॉट इक्वल टू, इसको अगर इस वाले इक्वेशन को अगर आप नोटिस कर पा रहे होंगे, यहाँ H नॉट है तो यहाँ 1 है, यहाँ P है तो यहाँ H नॉट है। इसका मतलब क्या है, अपोज है एकदम। एंड ऑल्सो हम इस HP को हम H प्राइम भी लिखते हैं। सो एंड ऑल्सो इक्वल टू En नॉट एंड केट ऑफ साई n1 एंड प्लस En1 एंड केट ऑफ साई n0। ठीक है, यहाँ भी वैसा ही 0 है, 1 है, 1 है, 0 है। ठीक है, एंड ये जो वेव फंक्शन है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में 1 0। ठीक है, कुछ इस तरीके से मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 देना चाहूंगा। एंड ऑल्सो माय डियर फ्रेंड्स, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, यहाँ साई n1 है, नीचे वाले इक्वेशन में जहां भी आपको साई n1 दिखाई दे रहा है उसकी जगह पे आपको ये वाला पार्ट पुट करना है। सो मैं यहाँ डायरेक्टली लिखूंगा यूज इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, यूज इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 1 वाला यूज कर रहे हैं, 1 इन 2 वी गेट। सो देख लेते हैं। तो ये इक्वेशन हमारे पास कुछ इस तरीके से बनेगा। अब यहाँ तो H नॉट तो एज इट इज रहेगा, ठीक है, एंड इस साई n1 इसकी जगह पे ये वाला पार्ट आएगा। तो मैं यहाँ लिखूंगा समेशन ओवर m एंड यहाँ से am, यहाँ से केट ऑफ साई m नॉट। ठीक है, प्लस करेंगे, ये वाला पार्ट तो एज इट इज रहेगा, HP यहाँ से साई n नॉट इक्वल टू एंड ये तो En नॉट तो एज इट इज रहेगा एंड ऑल्सो इसकी जगह पे साई n1 की जगह पे फिर से एक बार माय डियर फ्रेंड्स ये वाला पार्ट हम पुट करेंगे समेशन ओवर am, यहाँ लिखूंगा मैं am एंड साई m नॉट एंड प्लस ये वाला पार्ट तो एज इट इज रहेगा, En1 एंड यहाँ से केट ऑफ साई m नॉट। अब इसके बाद क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे साई m नॉट से। ठीक है, सो मैं यहाँ लिखूंगा मल्टीप्लाई अबव इक्वेशन, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई अबव इक्वेशन बाय ब्रा ऑफ साई m नॉट। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले इक्वेशन को। तो ऊपर वाले इक्वेशन को हम जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से मिलेगा। सो यहाँ मैंने मल्टीप्लाई किया साई m नॉट से एंड ये वाला पार्ट तो एज इट इज रहेगा, H नॉट एंड समेशन ओवर यहाँ मैं लिखूंगा am केट ऑफ साई m नॉट प्लस अगेन इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा साई m नॉट, यहाँ रहेगा HP एंड ऑल्सो यहाँ से साई n नॉट। फिर से एक बार इस साइड को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ मैंने साई m नॉट से मल्टीप्लाई किया, अंदर मेरे पास है En नॉट एंड यहाँ है समेशन ओवर am एंड यहाँ है साई m नॉट। फिर से एक बार इस वाली क्वांटिटी को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड ऑल्सो ये बनेगा साई m नॉट, यहाँ से मेरे पास En1 एंड यहाँ से साई n नॉट। ठीक है, अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस लास्ट वाले इक्वेशन में आप जरा ध्यान से देखना, ये जो H नॉट है इसको हम
अगर आपने वो फर्स्ट वाले इक्वेशन में जीरो ऑर्डर क्या पढ़ा, जीरो ऑर्डर परटर्बेशन इक्वेशन में हमने पढ़ा था, एच नॉट बराबर होता है ई एन नॉट के बराबर, एंड इस ई एन नॉट को हम एनर्जी को बाहर ले सकते हैं, एचपी तो अंदर ही रहेगा, एंड अगेन यहाँ से जो एनर्जी दिखाई दे रही इसको भी बाहर ले सकते हैं, एंड इस वाले एनर्जी को भी बाहर नहीं ले सकते हैं। बस हम किसको बाहर नहीं लेना है, ये एचपी, क्योंकि ये क्या है, पर्टर स्टेट है, ठीक है। सो इस वाले को अंदर रखेंगे और बाकी को बाहर ले लेंगे, एंड ऑल्सो हम यहाँ पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, पुट यहाँ से एच नॉट इक्वल टू ई एन नॉट। सो ठीक है, तो रीअरेंज करने के बाद ये इक्वेशन किस तरीके से आता है वो मैं ऊपर कंटिन्यू कर लेता हूं, आप यहां तक नोट कर लीजिएगा। सो देखो माय डियर फ्रेंड्स, ये वाला इक्वेशन अब हम किस तरीके से हमारे पास निकल कर आएगा, तो ये एच नॉट की जगह पे क्या आएगा, ई एन नॉट आएगा, ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, एंड ऑल्सो ये समेशन ए एम के साथ बाहर आ जाएगा, तो ये मेरे पास समेशन ए एम बाहर आ गया, एंड ऑल्सो मेरे पास ए ई एन नॉट, एच नॉट की जगह पे ई एन नॉट लेकर उसको बाहर ले लिया, एंड यहाँ से साई एम नॉट, यहाँ से अगेन ये मेरे पास साई एम नॉट इतना बचा, ठीक है, इस वाले से। सो ऑल्सो इस वाले से कुछ भी नहीं बाहर आएगा, तो ये साई एम नॉट तो एज इट इज रहेगा, एंड ऑल्सो मैं एच पी को एच प्राइम भी लिख सकता हूँ, एंड उसकी जगह पे अगेन क्या है सामने साई एम नॉट है, एंड इक्वल टू, फिर से एक बार यहाँ से क्या बाहर आ जाएगा, समेशन ओवर ए एम बाहर आ गया, एंड ऑल्सो यहाँ से ई एन नॉट भी बाहर आ गया, एंड ब्रैकेट के अंदर मेरे पास क्या बचा है, साई एम नॉट, एंड यहाँ से साई एम नॉट, एंड अगेन प्लस करके यहाँ से ई एन नॉट बाहर आ जाएगा, एंड ब्रैकेट के अंदर मेरे पास बचेगा साई एम नॉट, एंड यहाँ से साई एन नॉट, ठीक है, ये इतना पार्ट बचा। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब यहाँ से असली काम शुरू होता है। हमने जब हम इनर प्रोडक्ट पढ़ रहे थे तब हम इनर प्रोडक्ट में पढ़ा कि जब ये सेम क्वांटिटी होती है तो 1 हो जाती है, एंड जो डिफरेंट क्वांटिटी हो जाती है वो 0 हो जाती है, ठीक है। तो ये मेरे पास सेम है तो ये 1 बनेगी, ये इसको तो कुछ नहीं करेंगे, एंड ऑल्सो ये मेरे पास क्या है, सेम है तो ये भी 1 हो जाएगी, एंड ये वाली क्वांटिटी डिफरेंट है तो ये 0 बन जाएगी, ठीक है। तो बचा हुआ इक्वेशन में यहाँ लिखने की कोशिश करूंगा। सो मेरे पास यहाँ आएगा समेशन ओवर ए एम, एंड यहाँ से ऑल्सो ई एन नॉट, ये तो पूरा क्या हो गया, 1 हो गया, एंड ऑल्सो ये स्टेट एज इट इज रखेंगे हम, साई एम नॉट, यहाँ से एच प्राइम, यहाँ से साई एम नॉट, एंड इक्वल टू, अब यहाँ तो ये 1 हो गया तो सिर्फ ये बचा, सो ए एम यहाँ लिखा मैंने ई एन नॉट, एंड ये तो 0 बना, उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, एंड ऑल्सो माय डियर फ्रेंड्स, ये इक्वेशन मैंने इसलिए रखा है कि क्योंकि हम अगेन यहाँ से समेशन ओवर ए एम की वैल्यू निकालकर इस वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे, एंड ये हमारे पास क्या आ जाएगा, वेव फंक्शन आ जाएगा। सो मैं इसको बॉक्स करके यहीं पे रखता हूं और नीचे वाला बिठा लेता हूं। सो देखो माय डियर फ्रेंड्स, इस वाले इक्वेशन के बाद क्या करेंगे, अगेन ये वाला पार्ट है उस तरफ भेज देंगे, या ठीक है ये वाला पार्ट उस तरफ भेज देते, तो उस तरफ भेजने के बाद ये मेरे पास यहाँ इस साइड बचेगा साई एम नॉट, यहाँ से एच प्राइम, एंड ऑल्सो यहाँ से साई एम नॉट इज इक्वल टू, यहाँ से समेशन ओवर एम, ये वाला पार्ट एज इट इज ए एम, यहाँ से ई एन नॉट, एंड ऑल्सो माइनस ये वाला पार्ट समेशन ओवर एम, एंड ऑल्सो यहाँ से ए एम, एंड यहाँ क्या है ई एम नॉट, ठीक है। बड़े फ्रेंड्स आई थिंक हम यहाँ ही करेक्शन कर लेना, यहाँ मैंने जो ई एन नॉट लिया है, मैंने अभी आपको बताया कि ये जो मेरे पास एच नॉट ये किसके बराबर होता है, ई एन नॉट होता है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन हम ये ई एन नॉट जो ले रहे हैं किसके करस्पॉन्डिंग ले रहे हैं, देखो जरा, यहाँ एम है, यहाँ एम है, तो यहाँ भी एम है, तो मेरे पास ये ई एम नॉट लेने की वजह मैं क्या लूंगा, एच नॉट इक्वल टू यहाँ लूंगा ई एम नॉट, ठीक है। थोड़ा सा आप करेक्शन यहाँ देख लेना, बस इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा, इतना ही चेंज हो जाएगा, एंड ऑल्सो इसकी जगह पे यहाँ मेरे पास आएगा एक ई एम, एंड यहाँ से भी आएगा ई एम, एंड ये उस तरफ चला जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, ई एम नॉट हो जाएगा, ठीक। ऐसे तो वो दोनों कैंसिल आउट हो जाते। सो देख लेते आप क्या करेंगे, यहाँ से समेशन और ए एम एक कॉमन है तो कॉमन ले लेते हैं उसको, तो यहाँ मैंने लिखा साई एम नॉट, यहाँ लिखा मैंने एच प्राइम या साई एम नॉट, एंड ऑल्सो इक्वल टू, यहाँ से मैंने समेशन ओवर एम, यहाँ से ए एम बाहर ले लिया, एंड ऑल्सो मेरे पास यहाँ बचता है ई एन नॉट एंड माइनस ई एम नॉट, ठीक है। अब इसके बाद हम इसकी वैल्यू निकालनी है हमको, तो ये वाला जो पार्ट है इसके डिवाइडेशन में भेज देंगे, तो मेरे पास आएगा यहाँ से m इक्वल टू, एंड यहाँ से सॉरी यहाँ से ए एम इक्वल टू, इसके डिवाइडेड में भेज देंगे वो साई एम नॉट, यहाँ से एच प्राइम, यहाँ से
साई एन नॉट एंड डिवाइडेशन में आ जाएगा मेरे पास ई एम नॉट माइनस ई एम नॉट। अब क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन जो भी हमारे पास बना है इसकी वैल्यू उठा के हम सिंपली क्या करेंगे, इस वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे। अब मैं इसको नाम देना चाहूंगा, ये मेरे पास आई थिंक इक्वेशन 3 है, ठीक है, जो भी है वो आप देख लेना। एंड ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट था मेरे पास। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 का यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में एंड फाइंड करेंगे वेव फंक्शन इन फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन, ठीक है। तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिएगा, बचा हुआ काम है ऊपर कंटिन्यू कर लेता हूँ। सो देखो माय डियर फ्रेंड्स, हम लास्ट सेक्शन में इस वाले इक्वेशन तक पहुंच चुके थे। अब यहां से मेरे पास डायरेक्टली मैं यहां से साई एन 1 लिखूंगा इक्वल टू, इसकी जगह पे आएगा मेरे पास ये वाली वैल्यू एंड ऑल्सो इज साई एम नॉट, यहां से है मेरे पास एच प्राइम, यहाँ है साई एन नॉट एंड ऑल्सो और ये वाला पार्ट तो एज इट इज रहेगा, यहाँ साई एम नॉट एंड डिनोमिनेटर में है माय डियर फ्रेंड्स मेरे पास ये है ई एन नॉट एंड माइनस ई एम नॉट। एंड ऑल्सो हम क्या कर सकते हैं, साई एम को एम के बराबर लिख सकते हैं एंड साई एन को एन के बराबर भी लिख सकते हैं, तो ऐसा हम चेंज कर सकते हैं। एंड ऑल्सो हम क्या पुट करेंगे, देखो जरा पुट, यहां से क्या है साई एम नॉट, इसको हम क्या पुट करेंगे एम लिखेंगे एंड ऑल्सो यहाँ से साई एन नॉट को क्या लिखेंगे एन लिखेंगे। तो ऊपर वाला इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनेगा, साई एन 1 इक्वल टू के टॉप, यहाँ आएगा एम, यहाँ आएगा एच प्राइम, यहाँ आएगा एन एंड ऑल्सो डिनोमिनेटर में है मेरे पास ई एन नॉट माइनस ई एम नॉट एंड ये वाला पार्ट तो एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब ये हमने क्या निकाला है कि फर्स्ट ऑर्डर वेव फंक्शन निकाला, लेकिन अगर हम टोटल कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो ये भी हमको पता है कि टोटल वेव फंक्शन जो होता है साई एन इक्वल टू, ठीक है, साई एन इक्वल टू, इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि साई एन नॉट एंड प्लस यहाँ से साई एन 1 एंड ऐसे सामने चलता रहेगा, लेकिन हमको इसकी वैल्यू पता है, ऊपर वाले इक्वेशन से रख देंगे तो ये बनेगा यहाँ से साई एन इक्वल टू, यहाँ मेरे पास आएगा साई एन नॉट एंड प्लस करके ये वाला पार्ट, सो यहाँ आएगा m, यहाँ से h प्राइम, यहाँ से n एंड डिनोमिनेटर में है मेरे पास ई एन नॉट माइनस ई एम नॉट एंड यहाँ से साई एम नॉट, ठीक है। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब हम इसी इक्वेशन को बोल सकते हैं कि द फर्स्ट ऑर्डर वेव फंक्शन या फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू द वेव फंक्शन। सो इसके बाद हम देख लेते हैं सेकंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन एंड आल्सो सेकंड ऑर्डर करेक्शन टू वेव फंक्शन। तो ये बाकी के जो वीडियो है वो नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आऊंगा। सो मैं इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ से इससे पहले का जो एनर्जी करेक्शन का वीडियो था वो आप जरूर जाके देख के आना, तो यहाँ से बहुत सारे आपके टॉपिक्स वहां से क्लियर हो जाएंगे। तो इस वीडियो को यहाँ देते फुल स्टॉप, तब तक के लिए वेरी ऑल द बेस्ट।